अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों ने ये प्रोग्राम जिसका नाम है चले देखते हैं। हमने बचपन से सुना है कि इश्क विश्क होता है, इश्क ज़ादे होता है, लेकिन आज हम एक ऐसे कैफ़े पे आपको लेकर आए हैं। इसका नाम बड़ा खूबसूरत सा यूनिक सा है जिसका नाम है इश्क अमीर। अब ये नाम जो इतना यूनिक सा रखा है ये तो हम ऑनर से बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले एक किस्सा आपको ये सुनाता हूँ कि आज जो हमारा प्लान था हमारा एक रेस्टोरेंट के साथ हमारा हुआ था, प्रोग्राम के लाइनअप हुआ था, हमने उनके साथ प्रोग्राम करना था, लेकिन जो यहाँ की ऑनर है उन्होंने हमसे कहा कि आप आएँ हमारे साथ प्रोग्राम करें। हमने कहा आपके इस कैफ़े में ऐसा यूनिक क्या है, ख़ास क्या है जो हम आपके पास आके आप पहला प्रोग्राम। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप आएँ हमारे पास, देखें हमारा एनवायरनमेंट, हमारे इंटीरियर एक्सटीरियर सबसे यूनिक है। मैंने कहा ये तो कोई भी रेस्टोरेंट वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि हमारा यूनिक नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट है या कैफ़े या कुछ भी है वो बुरा है, सबसे अच्छा नहीं है, सारी कहते हैं। लेकिन चलें हम आज विज़िट कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम हम अगले हफ्ते का लाइनअप कर लेंगे। हम लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन देखने हम आज आए, हालांकि मैंने पहले ही जिक्र किया हमारा लाइनअप कहीं और हुआ था, लेकिन इधर आके मैंने यहाँ पर जो देखा इंटीरियर एक्सटीरियर देखा तो मैं मजबूर हो गया कि इनके साथ प्रोग्राम किया जाए। अब प्रोग्राम करने की वजह क्या है कि मैंने जो इनका देखा इंटीरियर एक्सटीरियर जो इन्वायरमेंट है, सबसे पहले इंप्रेशन क्या पड़ता है किसी भी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में, आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, सबसे पहला इंप्रेशन ही आपका ये पड़ता है कि आप उसकी इन्वायरमेंट देखते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर देखते हैं कैसा है। अब कैफ़े या रेस्टोरेंट में खाना तो बाद में आता है, पहला इंप्रेशन आप इंटीरियर एक्सटीरियर का। जो यहाँ का इंटीरियर डिज़ाइनर था उसको अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि उसने वाकई बड़ा यूनिक किस्म का डिज़ाइन किया है। हम किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर फोकस इसी पे होता है कि अच्छे सोफ़े लें, अच्छा फर्नीचर लें, अच्छे पेंट करवा लें और लाइटिंग करवा लो, बस दैट्स इट, अच्छी ग्रिड लगा लिए, ये कर लिया। इन्होंने यूनिक ये किया कि यहाँ पर आके ऐसे मुझे फ़ील हुआ, जैसे ही मैं एंटर हुआ मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे मैं किसी जंगल में आ गया हूँ, जो कि अच्छा है, लाइवली सा है, बड़ा हर जगह पौधे ही पौधे लगाए हैं, हर रंग और नस्ल के पौधे लगाए हैं, बड़ा डिफरेंट सा है, मतलब कि जंगल वाला माहौल बनाया हुआ है, वो भी रूफ टॉप पे, छत के ऊपर। तो खैर इस वक्त अब मौसम चूँकि ऐसा है कि हम ओपन में नहीं कर सकते, उससे नीचे वाले पोर्शन में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर पौधे ही पौधे हैं। ये बड़ा यूनिक सा है, बड़ा डिफरेंट किस्म का कैफ़े है। अब इनके पास खाने में क्या है, पीने में क्या है, ये स्पेशलिटी क्या है, सिग्नेचर डिशेस क्या हैं, इनकी ड्रिंक्स वगैरह क्या हैं, ये हम देखते हैं अंदर कैफ़े के जो मैनेजमेंट है उनसे बात करते हैं, और तब तक वो बनाएंगे भी और वो हम खा पी के रिव्यू भी देंगे, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को अगर यहाँ आना है तो क्यों आना है, वो बताते हैं प्रोग्राम के एंड में। चलें देखते हैं। जी वसीम भाई, क्या हाल है? जी सर, शुक्र अल्लाह का। वसीम भाई इतना उदास क्यों? नहीं सर, उदास नहीं, फ्रेश ही। अच्छा फ्रेश हो? वसीम भाई क्या बना लिया है, क्या किन चक्रों में पड़े हुए? बड़ा इतनी तारीफ़ें सुनता आ रहा हूँ पिछले 4 दिनों से मैं इस कैफ़े, और ये क्या बनाया है, क्या है? सर ये हमारी स्पेशल ड्रिंक है। अच्छा। इसमें हम फ्रेश जूस होते हैं। हाँ। और मोस्टली हमारी। अच्छा, एकदम ही आ गए हो इस पे। कोई शुरू से कोई तमीज़ बांधो, कहाँ से आए हो, कहाँ से, क्या हिसाब किताब है, इस चक्कर में कब से पड़े हो? इस चक्कर में तो मुझे काफ़ी देर हो गई है सर। अच्छा। कोई 10-12 साल हो गए इस फील्ड में। 10-12 साल? सिर्फ ये ड्रिंक्स वगैरह बनाते हो या ड्रिंक्स में भी, और मतलब किचन का काम भी मैं करता हूँ। अच्छा, ये शौक है खाना पीना? जी शौक है, पैशन एक बन गया है शुरू से इसको ही बस। नहीं, इस फील्ड में आने की वजह क्या हो सकती है? कोई एक होता है ना आसाती तौर पे आ गए एकदम, एक होता है कि बाय बर्थ जो है ना वो इन चीज़ों से लगाव होता है। नहीं, मेरा इसका शौक था। नहीं, मजबूरी नहीं, मेरा शौक था इसको सीखना। खाना पीना बिल्कुल, कोई भी। सबसे पहले क्या बनाया था? अंडा? सबसे पहला तो वो अंडा ही बनाया था, मैंने चेक किया था क्या इसका कैसे बनेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर चाइनीज़ थाई मैंने ये कहीं से सीखा है या खुद? ये मैंने सीखा भी है और खुद भी लगा रहा हूँ। खुद ही फिल्में डालता रहा है वसीम भाई, खुद ही फिल्में डालता है। नहीं, मैं सीखता भी रहा हूँ। सीखते भी रहे हो? किससे सीखा ज़्यादा? मेरे उस्ताद है काशिफ शेफ, फैसलाबाद, सिल्वर स्पून से मैंने सीखा है। उनसे क्या ऐसा ख़ास सीखा है जो तुम्हें लगता है कि जो काशिफ भाई ने आपको सिखाया और वो पूरे पाकिस्तान में वो वाली डिश या कोई ड्रिंक हो उनके अलावा कोई भी नहीं बनाता, वो क्या है?
मुझे तो बेस्ट यही लगा है, बाकी उनकी अच्छा ये इसकी ये सारी ये कहाँ से इसका आइडिया कहाँ से आया था तुम्हारे पास? ये सर ऐसे ही बैठा था तो जब मैं ड्रिंकें देखता था ना, मतलब कि उसमें 7 अप में जब मिड मार्केट आ गया, लेमनेट आ गया, वो वैसे ड्रिंकें दे रहे थे। मैंने कहा यार क्यों ना हम भी अपनी एक यूनिक सी चीज़ बनाएं। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर हूँ। यहाँ पे स्टाफ वगैरह को डील करता हूँ। हर चीज़ जो भी है मैनेज मैंने करनी होती है, कैश को भी देखना होता है, हर चीज़ वो यहाँ मैनेज करता हूँ मैं। जी ये इश्क अमीर कैफ़े है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना हमारा फूड है, डिफरेंट फूड है यहाँ पे, यूनिक हमने चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। हमारा सऊदी शैम्पेन असल में वो बेसिकली फ्रूटर जूस होता है। हमारा प्लेटर है यहाँ पे, बारबेक्यू प्लेटर होता है, वो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे ये डिफरेंट यहाँ की हमारी ये एम्बियंस है, सीटिंग हमने बहुत यहाँ पे दी हुई है डिफरेंट किस्म की, ताकि वो लोग आएँ इंजॉय करें यहाँ पे। असल में लोग यहाँ पे आके आपको पता है बिल्कुल सुकून फील करते हैं यहाँ पे आके। तो हमने सीटिंग इस तरह की हुई है कि बिल्कुल शोर शराबा ना हो इस चीज़ में। तो इसलिए हमने फिर यहाँ की बड़ी एक अच्छी सी लुक दी है, डिफरेंट यूनिक, जो कि इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में इस टाइम कोई भी नहीं है। अच्छा ऐसे होता भी है ना अक्सर, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि एक्सपेरिमेंट तो हम करते हैं, हम कोई भी वो करते हैं, ड्रिंक बनाते हैं जी जी, उसके अंदर बहुत सारी एडिशंस करते हैं ड्रिंक्स वगैरह की, लेकिन उसके कुछ ऐसे होते हैं कि वो प्लस माइनस वाला हिसाब होता है कि ऑपोजिट हो जाते हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जी जी। तो इन चीज़ों को पढ़ के आपने वो किया है कि ऐसा ना हो 7 अप और ये फलानी चीज़? नहीं सर, इसको सारा मतलब कि मैथमेटिक्स इसका करके सारा, तो फिर इसको लॉन्च किया हमने। अच्छा ये कितने अच्छा फर्स्ट टाइम कब बनाया था? फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने लॉन्च किया है, यहीं पे 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। इसका नाम किसने रखा? इसका मैम हमारी ऑनर ने, मैडम ने हमारा नाम रखा है। मैडम ने बड़ी मेहनत की है, पता है इस रेस्टोरेंट की, बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। रेनोवेशन भी किया, इंटीरियर एक्सटीरियर भी उनके ऊपर है, बहुत सारा डिज़ाइन ही हमारी मैडम ने किया है। बहुत स्लोगन है, जो नाम है वो भी उनका है, जो इसके नाम हैं डिशेस के और ड्रिंक्स के वो भी उनके हैं। जी बिल्कुल, मैडम ने सारा कुछ किया, तुम लोग कुछ ना करना। क्या नाम है इसका? इसका नाम हमने सऊदी चैंपियन दिया है। सऊदी चैंपियन? सऊदी चैंपियन बड़ा खतरनाक सा नाम है। नॉन अल्कोहल, इसमें जस्ट जूस है, फ्रेश जूस है, फ्रेश फ्रूट्स है। अच्छा, और कुछ अपनी कैसे बनता है आप ज़रा बताओ सारा शुरू से। इसके मतलब कि टोटल जो पहले फ्रूट्स इसमें डालते हैं हम, अनार हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, कीवी हो गया, ठीक है, फिर स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, फिर लेमन हो गया, फिर मिंट हो गया। इसके हम स्लाइस करके तो इसके अंदर डालते हैं। फिर जूस फ्रेश जो होता है ना, चाहे ऑरेंज हम कर सकते हैं, चाहे और पीच कर सकते हैं। मतलब वो स्टडी की है कभी इसके बारे में कि यार अगर शुगर वाला बंदा इधर आ गया, अल्लाह ना करे, जी 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 जी, किसी को भी शुगर ना हो, सही सही, किसी को भी ब्लड प्रेशर ना जी हो, जी जी जी, तो उन लोगों के लिए ये क्या फ़ायदेमंद है या नहीं? अब मैं आ गया, मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर मेरा दिल कर रहा है ये पीने का, जी जी, तो फ़ायदा नुकसान कोई शुगर हो या किसी? नहीं सर, इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं है इसका, क्योंकि फ्रेश फूड है, इसमें कोई मतलब हम वो चीज़ इसमें डालते ही नहीं है। अच्छा, मतलब कि जैसे शुगर होती है वो ऐड करते ही नहीं हम। हाँ, जो फ्रेश चीज़ है वही फ्रेश चीज़ है। जो हमारी इस कैफ़े की स्पेशलिटी है वो सऊदी चैंपियन है जी। वो एक डिफरेंट ड्रिंक्स है जो बाहर के मुल्क में ज़्यादा वो यूज़ होती हैं। वो सऊदी चैंपियन असल में वो बेसिकली फ्रूटर जूस होता है, उसमें डिफरेंट फ्रूट्स हम ऐड करते हैं, और वो हमारी एक कह लें कि हिडन वो रेसिपी है जिसकी वजह से हम वो उसको तैयार करते हैं, और वो लोग बहुत वो लाइक करते हैं। वो हमारी यहाँ की जो है स्पेशलिटी वो सऊदी चैंपियन ड्रिंक्स है हमारी, और बहुत ज़्यादा उसके अच्छे रिव्यूज़ भी हमें मिलते हैं, लोग उसको बहुत इंजॉय करते हैं। असल में वो बेसिकली है ही फ्रूटर जूस, तो आपको पता है फ्रूट के वो क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, उसको कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी एक वो चीज़ है जी, ड्रिंक्स है बहुत अच्छी।
4 महीनों में कितनी दफ़ा बना चुके हो? ये तो सारा मोस्टली हमारे एक दिन में कोई 10-12 तक निकल जाती है, 20 तक निकल जाती है। है। अब आ गए आपके पास लोग, यहाँ पर डिफरेंट आते हैं ना लोग, खाने पीने आते हैं, कैफ़े में आ गए, एंजॉय कर लिया, ये पी लिया, रिव्यू क्या देते हैं? रिव्यू मुझे तो बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा अंदर से अंदर फील होता है कि यार वाकई यार हौसला अफजाई होती है, इनकरेज होता है बंदा कि यार देखो, फखर होता है कि यार क्योंकि जो आप एक बंदा काम जो करता है कोई भी हो, मेहनत से करे ना, उसकी अगर इंकरेजमेंट हो ना तो उससे और ज़्यादा उसको दिल करता है, उसमें लगाव के साथ काम करता है। ऐसे कोई बुरा रिव्यू भी मिला होगा? नहीं, इतना कोई नहीं। वो बता जब से मैंने शुरू किया तारीफें करी जा रहा है, कोई बुरा भी बता दो हमारे। वो तो जरूर आपको बताऊं। जब आप ना अपनी फील्ड में, अब हमारी फील्ड है ये कैमरे के सामने बोलना, ठीक है, अब हम पहले दिन से हम भी अपने आप को परफेक्ट समझते थे, लेकिन हम परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। लोग हमारी तारीफें करते थे ना, उसमें होता ये था कि हमें लगता था कि हम बस हर लिहाज से परफेक्ट हैं। फिर अगर कोई बुराई करता था तो बुरा लगता था कि यार ऐसे तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला। उस्ताद ने फिर ये बोला, उस्ताद ने कहा कि जब आप बुराई कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि वो आपकी ना इस्लाह कर रहा है, आपकी ना आपके अंदर जो ये फ्लॉज हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो निकाल रहा है। तो अपने आप को इम्प्रूव करो। जो आपको नेगेटिव वो मिलते हैं ना, कमेंट्स वगैरह मिलते हैं या रिव्यू मिलते हैं, उससे वो तो और ज़्यादा अच्छा होता है। उसको आपको पता होता है कि आपके अंदर खामियां क्या हैं। सही। तो क्या लगा, बोर हो रहा है मेरी बात? पहले ही कह रहा था, जब मैं इसका इंटरव्यू करने लगा तो अपने मैनेजर को कहता है यार खामोशी वाला कोई प्रोग्राम करवा दो, मेरे से बातें ना करवाना। मैंने कहा यार वसीम भाई, आप एक दफ़ा मेरे साथ बैठोगे ना तो बस फिर बोलते ही रहोगे हैं। तो आप अपना ज़रा कोई बैड रिव्यू भी बता दो। बैड रिव्यू मैं सर आपको क्या बताऊँ, मतलब कि मैंने जब तक ड्रिंक दिया मुझे तो कोई अभी तक नहीं फिलहाल। चलो यार, जब भी आप लोग आओ ना, अभी तो मैंने पिया ही नहीं, अब बातें ही करवाई जा रहा है। ट्राई करें ना, मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। ट्राई रुक जाओ, अभी इस तरह नहीं होता। पहले कैमरे के क्लोजअप में इसके लेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे। पहले इसके जरा क्लोजअप ले लो। लो जी, वसीम भाई ने तो डाल दिया। वसीम भाई सबसे पहले ये बताएं कि आपने जो जग के साथ आपने यूं किया ना, इसको हल्का सा शेक किया जी, माशाल्लाह से इतना कलरफुल है ना, दिल करता है बंदा इसके अंदर वो क्या मतलब कि बस हाथ डाल के सारी चीज़ें निकाल के खा जाएं। आपने शेक किया और इसमें से आपने ये डाल दिया। अब यहाँ पर साइंस ये फंसी है मेरी कि ये बड़ा रिफ्रेशिंग सा तो लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जितने भी ये फ्रूट्स वगैरह थे वो तो अंदर ही रह गए, इसके अंदर तो सिर्फ जूस आया। फिर हाँ वसीम भाई वसीम भाई सर आप टेस्ट तो करें। टेस्ट करूं? अच्छा चलें, क्या इसका टेस्ट है। ओ वसीम भाई, ये जो इसका टेस्ट आ रहा है ना, इसका ज़्यादातर टेस्ट आ रहा है ऑरेंज इसका, ठीक है। और एक और चीज़ है जिसका अब मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, मैं ज़रा इसको गौर से देखूँ क्या क्या डाला है आपने इसमें। स्ट्रॉबेरी है, हाँ स्ट्रॉबेरी भी काइंड ऑफ, इसका भी टेस्ट आया, अच्छा है। अब अगर मैंने यहाँ पर आपसे सवाल किया था कि शुगर का अगर पेशेंट आता है तो ये तो मीठा भी है। सही है, शुगर वाला पहले ही पर्सन हमें पूछ लेता है कि यार ये ज़्यादा मीठा ना हो, फिर हम उसको उसके लिहाज से कर देते हैं। मेरा ना आज प्रोग्राम करने से पहले मैं थोड़ा डाउन था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। प्रोड्यूसर अभी तक मुझे ताने मार रहा है कि सर आप बहुत डाउन है, लेकिन ये इतना रिफ्रेशिंग है, इतना शार्प है। पिए ना वसीम भाई, आप पिए, इतना रिफ्रेशिंग है, इसको कसम से आधा गिलास पिए ना, अब जाना ही है मेरे अंदर। ये मैं डाउन, मेरे ख्याल से इस वजह से मेरा बीपी लो था, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने जब भी, क्या नाम है, सऊदी शैम्पेन आपने जब भी पीना हो, आप लोग किधर आएँ? अजनास ऊपर इश्क अमीर पे आएँ और पिएँ और हमें भी याद करें। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है जी? अल्लाह का शुक्र। आपके आज रेस्टोरेंट में, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोल दिया था कि हमारा प्लान किसी और रेस्टोरेंट में जाने का था, लेकिन यहाँ के जो ऑनर आपके हवाले से मैंने जिक्र किया कि आपने कहा कि आप हमारे पास आएँ और हमारा एनवायरनमेंट देखें, ये सबको आपको यूनिक लगेगा और वाकई में मुझे यूनिक लगा। थैंक यू जी। 4 महीने हो गए हैं गालिबन आपको इसको स्टार्ट किए हुए, तो अब ये फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप मुझे ज़रा इसको थोड़ा बताएं प्रिसाइज करके कि क्या आइडिया कहाँ से आया और ये क्यों, ये सब कैसे, और ये सारा कुछ आपने खुद किया, वेरी क्रिएटिव। जी बिल्कुल, ये आइडिया क्योंकि मैं काफ़ी कंट्रीज़ में बाहर रही भी हूँ और फिर मैं विज़िट भी करती रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में स्पेशली काफ़ी कैफ़ेज़ हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मैं बनाना चाह रही थी, क्योंकि आपको पता है कुछ फॉरेनर ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए होता है और डिफरेंट किस्म चाहिए होता है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मिलता है जी। उसी को मैंने आइडिया रख के मैंने खुद ही डिज़ाइन किया जी। पहले तो मैंने काफ़ी इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा ये फिर मुझे कोई पसंद नहीं आया। उनके पैसे भी देख के आपने कहा मैं खुद ही क्रिएटिव काम कर ले। पैसे भी वो खैर उससे डबल मैंने पैसे लगाए, लेकिन अच्छा, लेकिन अच्छा है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मैंने बनाने की कोशिश की, मैंने कहा लोगों को पसंद आए, ताकि लोग अगर आए, कोई सेल्फी बनाता है, कोई वीडियोस बनाता है, अगर कुछ फूड के लिए आता है तो उनको इन्वायरमेंट और एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, लोग भी पसंद करते हैं उस चीज़ को। ठीक हो गया। कैफ़े में सबसे डिफरेंट चीज़ थी इनकी ये पौधे जो इन्होंने रखे हैं, बहुत ग्रीनरी है और इसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा था ये, और ये चीज़ जो है इसको बाकी जगहों से डिफरेंट कर रही थी, और जो इन्वायरमेंट था इसका वो मुझे बहुत पसंद आया। लाइक बाकी जगहों पे इतना आपको नॉर्मली नहीं ऐसी जगह मिलती कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा ये ग्रीनरी की वजह से। लाइक अब सबसे पहले हम आते हैं आपके इंटीरियर एक्सटीरियर ये एनवायरनमेंट पे सारा कुछ, कितना अरसा लगा इस पे, और अगर एक थोड़ा सा रिव्यू दे दें हल्का सा। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप सारा बजट बता देंगे कितने पैसे लगे, नहीं, लेकिन एक आइडिया हो जाए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का यही हुसन है कि हम इसमें से अगर जो दिखाते हैं ना, अगर वो एक, मैंने जैसे कि अभी रिव्यू फूड का देते हुए मैंने उसमें ये जिक्र किया कि हम सिर्फ खाने नहीं आते, मैं खाना बहुत कम खाता हूँ, 2 चम्मच लेके बस साइड पे हो जाता हूँ, लेकिन हमारा मेन फोकस उस पे होता है कि ये बनता कैसे है। हम जिस रेस्टोरेंट पे आए हैं उसमें ये पकोड़े हैं, तो ये पकोड़े बनाने वाला भी बताए बैठ के शेफ। तो आप इसके बारे में बताएं कि अगर एक बंदा है प्रोग्राम देख रहा है, वो चाहता है कि यार इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, उसके पास पैसा है और वो रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलना चाहता है, तो ये सब की कितना खर्चा होता है? ये खर्चा तो इंसान के बजट में अगर कुछ भी हो तो इंसान कर सकता है, कम बजट में भी आप कर सकते हैं और ज़्यादा में भी कर सकते हैं। इसको तो मुझे लग रहा था कि 10-15 डेज में रेडी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पे 2 मंथ्स लगे हैं। अच्छा जी, 60 डेज लगे हैं इस पे काफ़ी, क्योंकि छोटा आपको पता काफ़ी चीज़ें होती हैं करने वाली, लेकिन इंसान को आइडिया नहीं होता, क्योंकि मेरा कोई फील्ड नहीं था कैफ़ेज़ का, क्योंकि इससे पहले तो मैं क्लोथिंग का मेरा काम है, उससे पहले मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा। तो मैं बिल्कुल एक साइड पे एक चीज़ आके तो मैंने सोचा कि ये कैफ़े क्यों ना ओपन किया जाए। ये माइंड में मेरे पहले 1 साल से था कि मैं कुछ काम करूँ, कुछ कोई कैफ़े ओपन करूँ या कुछ ऐसा करूँ। ठीक है। लेकिन इसको जब टाइम में इतना शोर करी थी, मैंने कहा इतना क्यों लेट कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि आपको पता जब लेट हो जाती हैं चीज़ें तो रेंट तो वो उन्होंने माफ़ी नहीं करनी है, ऐसे ही है। तो उसी टाइम के अंदर हमने फिर कोशिश किया कि 2 मंथ्स में इसको कंप्लीट किया जाए, और बस इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ओपनिंग की हमने जी। आपकी इस वर्किंग पे आते हैं कि आपने जो ये प्रॉप्स वगैरह ख़रीदे हैं, प्लांटर्स। अच्छा, प्लांटर से याद है, हमारे एक बॉस थे, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद, बहुत बड़े एंकर भी हैं, मीर अब्बास साहब। उन्होंने एक चैनल में मुझसे रेनोवेशन करवाई थी। अब वो भी अमीर अब्बास साहब काबिल इज़्ज़त हैं, हमारे बॉस हैं, मेरे बहुत अच्छे उस्ताद और भाई भी हैं।
उनका भी ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा होता था कि रेनोवेशन में हर चीज़ में मुझे कहते थे मुकद्दर प्लांटर्स लगाओ मैं कहा सर ये ऑफिस है, कहते हैं नहीं आपने अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है ना तो ये सारी चीज़ें, और ये वाकई में जब मैंने किया उसके बाद मुझे पता लगा कि प्लांट्स जो होते हैं एक तो हमने नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा किए, आप देखेंगे तो जितने प्लांट्स ज़्यादा पड़े हुए हैं वो सारे जो है नेचुरल हैं, ये तो आर्टिफिशियल होते हैं, आपको पता है इसको हम हैंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अमीर हम अब्बास साहब जो है वो मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, वो क्योंकि आप देखें हर इंसान का टेस्ट होता है, तो कुछ लोगों का टेस्ट होता है कि वो प्लांट्स नहीं पसंद करते, कुछ लोगों को एलर्जिक होता है, लेकिन मुझे नेचर के बहुत करीब हूँ, इस्लामाबाद में हम रहते हैं तो वो यहाँ पे अगर नेचर और नेचुरल चीज़ें नहीं होंगी तो हमें एक ऑकवर्ड सा फील होता है और अच्छा फील नहीं होता। और रिफ्रेशिंग सा है ना, मतलब कि लाइवली एक माहौल आपको अगर मिल जाता है। मुझे इससे पहले मैंने जैसे जिक्र किया ना, इससे पहले मुझे भी बिल्कुल शौक नहीं था ये पौधों शौधों का। हाँ जब छोटे थे दादा ये सब करते होते थे, उसके बाद तो कभी इन चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन फिर बॉस ने इन कामों में इतने कि अब मैं खुद भी चाहता हूँ कि कहीं पे भी आपके घर में हो, आपके ऑफिस में, जहाँ आपका सिटिंग एरिया हो, वहाँ पर ये फूल पौधे वगैरह लाजमी होने चाहिए। इसलिए क्योंकि हम इंसान जब नेचर के करीब रहते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है, तो इंसान को पॉजिटिव फील होता है, नेगेटिव वाइब्स आपकी कम हो जाती हैं। जब आप बिल्कुल ग्रीन हर तरफ देखते हैं तो इंसान ऑटोमेटिकली आप खुशी और आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है। अच्छा तो, अब ये जो जितने प्रॉप्स वगैरह हैं, ये इसकी परचेजिंग वगैरह खुद करने जाती थी या क्योंकि ये बड़ा मुश्किल टास्क है मार्केटों में ख्वार होना, जगह जगह जाना, रेट्स को देखना, डिज़ाइंस को देखना, क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम आपने माशाल्लाह। वैसे की बात है कि मैंने लाइफ में कभी ऐसा मुश्किल काम कोई नहीं किया, ना मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ जाके खुद बाय की। वेरी गुड। चाहे वो मुझे कहीं पे भी जाना पड़ा, छोटी सी गली में भी, लेकिन गाड़ी इतने दूर पार करके जाओ, वॉक करो। आपको पता है पिंडी का इतना मुश्किल रास्ता होता है कि वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती ना, तो मैंने एक चीज़ जाके खुद बाय की, एक चीज़ खुद लगवाई, एक चीज़ का मैंने बताया कि यहाँ ये चीज़ करें। ठीक है। तो मुश्किल तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ काम, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया एटलीस्ट। कहते हैं कि आप मेहनत करो जी, उसका फल कहीं ना कहीं यहाँ ना हो, कहीं और मिलता बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे हमारे यहाँ पे असल में फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पे सऊदीज़ जो हैं वो यहाँ पे आते हैं हमारे यहाँ पे अरब के, तो सबसे मेन चीज़ उनको हमारे ये एम्बियंस, हमारी जो इस कैफ़े की लुक है वो बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं, बहुत सुकून पसंद है यहाँ पे जगह, तो इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा इस पर अच्छे रिव्यूज़ करते हैं कि ये उनको हमारी ये सीटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पे हमारे ये कैफ़े का नाम उनको बहुत पसंद है, इश्क मीर। ये हमारे ओनर हैं, उन्होंने ये रखा है नाम, असल में बेसिकली ये सऊदी थीम दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे जी, तो इसलिए उन्होंने ये नेम रखा हुआ है, एक यूनिक नेम रखा है इश्क मीर। अच्छा, अब आपने ये कैफ़े सारा खोल लिया, नाम बड़ा ज़बरदस्त है, इश्क मीर, बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छा नाम लगा। मैं अक्सर फील्ड मेरी नहीं है, ठीक है, चूँकि हम एंकर हूँ, मेरा काम है स्क्रीन पे बोलना, लेकिन कम्युनिटी हमारी ऐसी होती है, हर तरह के लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं, तो रेस्टोरेंट्स वाले भी बैठते हैं और डिफरेंट ऑफिसेस के ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नाम को कभी लाइट ना लो, नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहाँ से आइडिया है आपको? वो ड्रामा देख के तो नहीं आपने उससे कौन सा था इश्क, कौन सा इश्कला शायद या कुछ ऐसा है, इश्कला था, और एक वो बड़े इस तरह के इश्क। जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन मेरा कोई ड्रामे से किसी चीज़ से मैं इंस्पायर नहीं होकर किया। अच्छा। काफ़ी मैंने फ्रेंड्स से मैंने मशवरा किया कि कौन सा नाम होना चाहिए, कुछ लोगों ने मुझे कहा कोई अरबिक नेम जो है वहाँ से चूज़ करो, किसी को कॉपी करो। मैंने कहा मैं क्यों कॉपी करूँ, मैंने कहा इंसान को खुद से अपने जो है अगर कोई काम स्टार्ट करना तो वाई नॉट कि मैं अपना एक नाम चूज़ करूँ और उसी को ही मैं
बनाऊं, लेकिन पहले फिर मैंने सोचा इश्क रखूं। अच्छा। मैंने कहा लोग जब इश्क इश्क करेंगे, इश्क कैफे क्या है भाई? ऐसे ही है बिल्कुल। तो लोगों को लगेगा भाई यहाँ पे क्या इश्क हो रहा है जो इश्क नाम रख दिया है। वेरी गुड। तो फिर मैंने सोचा कि इश्क अमीर कर देती हूँ। अच्छा। तो फिर वो मुझे खुद भी बड़ा पसंद आया। तो फिर मैंने अच्छा डिज़ाइन इवन के खुद किया, लोगो एक एक चीज़, इसका कलर अच्छा। जी खुद ही मैंने किया, लेकिन सबको खैर अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया। ठीक है। और मैं खुद इस पे बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत अच्छा एक नाम चूज़ किया और वो सेटिस्फाइड हूँ मैं उस पे। बिल्कुल। सबसे अगर हम यहाँ आते हैं, सबसे मेन चीज़ इस कैफ़े की लुक है, जो इसका एम्बियंस है। तो जो इसका सिटिंग एरिया है वो बहुत बंदा एक सोचता है कि मैं किसी सुकून सी जगह पे बैठा हुआ हूँ। बहुत सुकून फील करता है बंदा यहाँ। बंदा सारा दिन का थका हुआ आता है तो यहाँ सुकून से बैठता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठे हुए। इसकी जो थीम है वही हम सजेस्ट करेंगे। आपको पता है लोगों ने बनाए होते हैं, बड़े एक मल्टी कलर्स की लाइट्स लगाई होती हैं और मल्टी कलर्स के फर्नीचर्स होते हैं। ये एक बिल्कुल यूनिक सी थीम देती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके बाद आप इस स्टेप पे आए कि आपने ये सारा रेनोवेट किया, ये सारा कुछ ये इंटीरियर डिज़ाइन कर लिया। इसके बाद आप खाने पे आ जाते हैं। फूड में अब सबसे ज़्यादा कैफ़े हो या रेस्टोरेंट हो, उसमें उनका सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे होता है कि यार हम ऐसा कुछ यूनिक सा लेकर आएँ। जो कि मैं पहले जिक्र कर देता हूँ, आपका प्लेटर, उसका मैंने जिक्र भी किया है वाइंड अप करते हुए। उसमें मैंने यही कहा है कि यार मेरे जैसा बंदा जो कम खाता है, मैं वाकई में बहुत कम खाता हूँ, मेरा कोई भी प्रोग्राम देख ले बल्कि अपने मैनेजर से भी पूछ ले, मैं बहुत कम खाता हूँ। अच्छा। अब मेरे जैसा बंदा कि वो बहुत ज़्यादा खाना सामने आ जाए, मैं नहीं खा सकता ना, मैं ज़्यादा खाने वाला हूँ। हाँ, एक अच्छा माहौल मिल जाए, वहाँ बैठ के आप बस थोड़ा सा एक ऐसा प्लेटर हो कि स्टार्टर के तौर वो आपका बड़ा ज़बरदस्त लगा कि आप पकौड़े समोसे बस ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा था। बिल्कुल ऐसा ही है कि फ्रूट्स जो एक तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हमारा फ्रूट चाट हम बहुत पसंद करते हैं जी। लेकिन हमने फ्रूट चाट को मसाले निकाल के मैंने सोचा कि एक फ्रूट प्लेटर होना चाहिए जो एक हेल्दी है। हर कोई भी इंसान अगर खाता है खाने के बाद या उससे खाने से पहले भी लेता है तो वो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। मसाले के बगैर होना वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक फ्रूट प्लेटर है हमारा, एक हम सऊदी शैम्पेन है, नॉन अल्कोहलिक है। बिल्कुल। और वो बहुत रिफ्रेशिंग है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो वो भी आप अगर खाते हैं और सॉरी पीते हैं तो आपको 10 मिनट्स के बाद आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। अच्छा। जब हमने ओपनिंग पे बल्कि सऊदी शैम्पेन लोगों को दिया तो कह रहे कि हम नहीं पियेंगे, ये तो कोई नशे वाली चीज़ है। मैंने कहा ये कोई मैंने कहा आप सब लोग अभी हाई हो जाएंगे। अच्छा, वो मैंने पूछा है। मैंने कहा सब अभी सो जाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो एक अच्छी हेल्दी फ्रूट्स की ड्रिंक है जो बहुत पाकिस्तान में खैर मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कोई ये फ्रूट्स सऊदी शैम्पेन है, क्योंकि ये अरब्स में गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं। तो उसी पे फिर मैंने वो बनाया। फिर हमारा एक जो दूसरा प्लेटर है जिसमें बारबेक्यू है, जिसमें पकोड़े हैं, जिसमें कबाब्स वगैरह हैं। जी बिल्कुल। और वो प्राइस में भी काफ़ी लेस है, क्योंकि इसलिए मैंने रखा ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। अच्छा, ये चीज़ मैंने प्राइसेस वगैरह इनके नहीं देखे। प्राइस इज वेरी लेस, क्योंकि हमारी प्राइस ज़्यादा नहीं है। अच्छा। मैंने उसलिए किया ताकि इवन के F7 के अंदर आप देखें कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने प्राइस को बहुत कम रखा है ताकि लोगों के लिए एक इजी और रीचेबल हो चीज़। अब ये आपका जो कैफ़े है, आपने कहा कि F7 में अफोर्डेबल तो है, ये हर कोई खा पी सकता है, लेकिन हम कैटेगरी अगर देखें ना तो उसमें से अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को देखें तो वो शायद ना अफोर्ड कर सकें। ठीक है, और अभी स्टूडेंट्स होते हैं तो प्राइसेस पे मैं ज़्यादा वो करता हूँ कि देखें आप अच्छा रेस्टोरेंट बनाएं, कैफ़े बनाएं, कुछ भी, लेकिन प्राइसेस पे हाथ ज़रा होला रखा जाए, क्योंकि जो जॉब करता है, जो बिजनेसमैन है, वो तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल होता है। अभी हम सब फ्रेंड्स आए हैं साथ में, तो आपको पता है फ्रेंड्स का ये जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं आपको ये इशू होता है कि आपका बजट इतना नहीं होता। तो यहाँ के इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं, और सेकंड थिंग इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया 50%।
तो स्टूडेंट्स को मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि वो यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को एंजॉय करें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि उनको डिस्काउंट मिले। वैसे हम सब फ्रेंड्स ने कोलैबोरेट किया है, सब ने मिक्स करके दिए हैं। वो लोग सब मेरे साथ हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो सबसे अच्छे लोग हैं वो सब मेरे साथ आए हैं, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इसको। हमारा स्टूडेंट्स का जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने 50% ऑफ रखा हुआ है। अच्छा, चाहे वो फीमेल्स हैं मेल्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग खुद जब स्टूडेंट तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, पॉकेट से निकालना और सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने उनके लिए काफ़ी डिस्काउंट रखा हुआ है। लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए भी हमने काफ़ी डिस्काउंट, उनके लिए भी कुछ लोगों को हम कह देते हैं कि हमें डिस्काउंट दे देते, तो हम 20% दे देते हैं उनको डिस्काउंट। कुछ ऐसे हैं जिनको 30% देना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको भी दे दिया करें। अच्छा, ताकि क्लाइंट्स इंसान ने बनाने हैं, पैसा तो आपको पता आता रहता है, लेकिन आपके पास लोग अच्छे आना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। और रिपीट क्लाइंट्स को करना, जब आप एक अच्छी सर्विसेज देते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट्स रिपीट होते हैं। और जो लाइन है, ये वाली बेल्ट है, ये सारी ऑब्वियसली तकरीबन ज़्यादातर रेस्टोरेंट ही है, बल्कि हर सेक्टर में तो कंपटीशन भी आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देता है। अब आते हैं कि आपके रिव्यूज़ के कि आप एक कॉमन पीपल हैं और आप बिल्कुल उनके जगह अपने आप को रखें एज अ ऑनर नहीं, तो आप क्या सबसे ज़्यादा रेट करेंगी इस कैफ़े को कि क्या चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है? फूड में अगर देखा जाए तो मुझे तो मैंने आपको बता दिया, मुझे फ्रूट्स पसंद है और ये भूल भी जाते हैं। मैं रोज़ कहती हूँ कि मुझे जूस बना के दे दिया करें, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि मैं खुद भी अपना ख्याल करती हूँ। खाना मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं खाती हूँ, लेकिन जो चीज़ें फिर मैं खाती हूँ तो एक हेल्दी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और जूस पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, जूस पी लूँ, या फिर वो एक हेल्दी का हमारा ड्रिंक है, वो भी मिल्क शेक है जिसमें खजूर हैं और वो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे अभी समर आ रहा है तो आपको पता है समर में तो ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा, ड्रिंक पानी का में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। रमज़ान है तो रमज़ान में भी हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा एक पैकेज होगा वो बहुत लेस में जो बजट होगा उसमें होगा, ताकि ज़्यादातर लोग आएँ। और उसमें मेरी कोशिश होगी कि हम इतना ऐसा बजट रखें कि कोई भी ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफ्तारी और सहरी के लिए, हम उनके लिए भी बहुत डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि किसी को भी, कोई भी इंसान भूखा ना रहे, किसी को भी तकलीफ परेशानी ना हो। हमारी तरफ से ये होगा कि अगर कोई अफ्तारी या सहरी करना चाहता है तो हम एक पैकेज बनाएंगे, वो लोग बाहर उनको पता होगा, अगर कोई फ्री है तो हम उसको फ्री भी देंगे सहरी अफ्तारी। जी, वो हमारी तरफ से ज़रूर इंशाल्लाह। ये तो वो कहते हैं ना कि आप औरों की मदद करो तो अल्लाह आपकी मदद ऐसे ही। हाँ जी, फिर रमज़ान का एक बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जितना हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं लोगों के लिए उतनी करनी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जो खाना बाहर लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उनको भी प्रोवाइड करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक अच्छी जगह पे सिटिंग में बैठ के अगर वो खाएंगे तो हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। बात है। और जो आपको सुकून मिलता है वो नॉर्मली आप देखेंगे लोग नहीं बैठ सकते, तो कोई भी हमें भी ऑकवर्ड फील होता है कि भाई क्यों यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन मैंने रमज़ान में ये करूँगी इंशाल्लाह कि कोई भी किसी भी तरह के लोग वो आएँ और वो अफ्तारी कर सकें। माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक आपके इसके रिस्क में भी इजाफा करे और आपके इस कैफ़े को, कारोबार को भी इसमें भी बरकत डाले। बहुत माशाल्लाह से आपने थोड़ा सा हमारा, हम लेट भी हुए हैं, आप भी हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह से आते साथ ही आपने जिस तरह खूबसूरती से निभाया, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे आपके इस रेस्टोरेंट के हवाले से फिर भी प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ब्रेक से पहले वसीम भाई ने क्या आपने बना के दिखाया था? सऊदी शैम्पियन। सऊदी शैम्पियन। एक दफ़ा एक और गिलास ले आया है, ये बार बार मुझे पिलाई जा रहा है। अब ये लेकर आया बड़ा यूनिक किस्म का प्लेटर। वसीम भाई का कहना है कि पकोड़े तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन जो इश्क अमीर पे पकोड़े मैं बनाता हूँ वैसे कोई नहीं बनाता। क्या डालते हो इसके अंदर? मैं साथ साथ ट्राई भी करूँ। ये क्या चीज़ है? ये सॉस है सर। ये सॉस है? स्पेशल सॉस। इसको इसी के साथ खा लूँ या ना? यस सर।
क्या ख़ास है? वाकई पकोड़े तो इनके बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन क्यों ज़बरदस्त हैं? सर इसमें टेस्ट ही डिफरेंट है ना। नहीं तो क्यों, क्या क्या कैसे बनाते हो, क्या डालते हो इसमें? इसमें सर हमारे मसाला ज़्यादा है, बाकी पोटैटो है, पालक पनीर है, जैसे मतलब बाहर मिलते हैं वैसी वो चीज़ नहीं हम देते। थोड़ा ये क्या different चीज़ इसमें है? क्या ये कबाब है। अच्छा, कबाब है, काटे हुए हैं, पीसेस में किए हुए हैं। जी पीसीस में है। ठीक हो गया, ये मैं सारी साथ साथ खाता रहूँगा, रिव्यू में आखिर में दूंगा। जी जी। ये कबाब कैसे बनते हैं? ये कबाब सर सीख कबाब पे होते हैं। क्या सीख है? सीख कबाब पे मतलब कि उसका जो होता है इसका प्रोसीजर, कीमा होता है इसका, साथ उसके मतलब जो ऑनियन वगैरह इसमें मैश होता है, ठीक है। वैसे हम इसको बेक करते हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना था इश्क अमीर के बारे में, और ये कैफ़े उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी इस जगह की कि बहुत अच्छी जगह है और खाना भी बहुत अच्छा है। इसका इन्वायरमेंट मुझे बहुत पसंद आया है, और यहाँ पे आके मैंने बारबेक्यू प्लेटर इनका ट्राई किया है और वो बहुत अच्छा था। उसमें फ्राइज़ थे, पकौड़ाज थे, कबाब, सब चीज़ें थी और बहुत इंजॉय किया मैंने उसको। इसके अलावा इनका स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जगह है, आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए इस जगह को, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मज़े का है, बोलते रहो तुम बोलते रहो, तुम खाओ भी ना था यार। सर आप ट्राई करें ना, आप करें, मैंने किया है। अच्छा, ये क्या मतलब है? मैंने पहले कभी सीख कबाब नहीं खाया। अच्छा नहीं खाया सर आपने। बिस्किट तोड़ ले, रोज़ा तोड़ ले। अच्छा, ये सीख कबाब जी। हम जो शादियों पे ज़्यादा शादियों पे खाने को मिलते हैं शादियों में जो खाए होते हैं उनका टेस्ट उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है, या वो सारे एक जैसे बनाते हैं, आपने ज़रा उसको मॉडिफाई किया? नहीं मॉडिफाई इसमें किया, उसमें थोड़ा डिफरेंट किया ना। क्या डिफरेंट? इसमें आप देखें, इसमें जूसीपन आ रहा है इसमें। ये इसकी क्या वजह है? और देखो ना, हमारे प्रोग्राम में ज़्यादातर क्या होता है, हम सिर्फ खाते तो नहीं है, हम तो साथ बताते भी हैं कि अपने घर में कैसे बनाना है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि प्रोग्राम देखते ही हम तो असल में पूरा ये सारा कुछ बनाते हुए दिखाते हैं किचन में, ऐसे ही ताकि लोगों के लिए आसानी हो कि अगर किसी ने वसीम की तरह ये सीख कबाब मज़े के बनाने हो जूसी, तो कैसे बनाएंगे, वो रेसिपी साथ साथ बताओ। रेसिपी प्रॉपर बतानी है कि हाँ, इसमें आप कीमा ले लेंगे, अच्छा, ऑनियन ले लेंगे और चर्बी ले लेंगे जो होती है, ठीक है, उसमें आप क्रश चिली ऐड करेंगे, ठीक है, और इसमें आप ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, और इसमें स्पेशल कुछ चीज़ें होती हैं और उसको बोलते हैं क्या, कचरी पाउडर बोलते हैं। कचरी पाउडर हर जगह से मिल जाता है इजीली? कचरी पाउडर हर जगह से तो नहीं मिलेगा, ज़्यादा पंसारी की शॉप से आपको मिलेगा। ठीक है, वो हर किसी से आपको नहीं मिलेगा, और कचरी पाउडर का कबाब को सही जूसी भी लगता है। ठीक है। बाकी आप इसमें टेस्ट देख लीजिए कि हर चीज़ का इक्वल एक टेस्ट है। अब ये क्या है? ये आपने इधर ये थोड़ा अलग ये different दो इसमें रखे क्या हुए है। हैं। जी 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 जी। ये क्या है? ये पैटीज़ है हमारी, ये पैटीज है, और ये क्या और है? ये चपली कबाब है। ये चपली कबाब है जी। यार, बड़ा मज़े का कसम से प्लेटर है इनका। इनकी वैसे मैडम ने जो भी दावा किया था ना, बिल्कुल सही किया था कि आप हमारे पास आएँ। हमारा जो कैफ़े है सबसे अलग है, वाकई में अलग है, इनका एम्बियंस भी सबसे अलग है, और इनका जो खाना पीना है ये भी सबसे अलग है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम जिस भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ पर आपको वही कॉमन चीज़ें जो प्लेटर के अंदर होती हैं वही चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। इसमें तो आप देखें ना, डिफरेंट है, कबाब भी हैं, पकोड़े भी हैं, और नगर्स भी हैं, और चपली कबाब भी है, प्राइस भी आपको मिलेगी। मतलब कि मेरे जैसा अगर बंदा है ना, तो ज़्यादा खाने पीने का शौकीन नहीं है, जी जी ठीक है, उसको यही देखें ना, आपने 1 2 3 4 5 6 7 किस्म की आइटम्स रख दी हैं, खा ली हैं सारी चीज़ें, आपने टेस्ट भी कर ली, आपको मज़ा भी आया और पेट भी फुल हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। मेरे जैसे बंदे का, ठीक है। चपली कबाब कहाँ के सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, ये पता है पाकिस्तान में?
ये चकली कबाब ज़्यादा पेशावर में ज़्यादा चलते हैं, उधर के मतलब ट्रेडिशनल चीज़ है क्या है, ठीक है, तो उधर से हमें भी क्या है कि यार हम भी एक इसमें कोई डिफरेंट चीज़ दें। डिफरेंट फास्ट क्या फूड भी लेकर आए हो इसमें इसमें? हमने फास्ट फूड भी दिया है। देखो खुल के इसलिए बताओ क्योंकि हमने अमीर इश्क अमीर की बड़ी तारीफ़ें कर दी हैं, जी जी ठीक जी है? ज़्यादा लेकिन हमारे प्रोग्राम की जो थीम है उसमें यही है कि इश्क अमीर पे हम आए हैं, जो ये खाना हम ये सारा टेस्ट करें, ये बनता कैसे है, ये इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनमें डिफरेंट क्या है, वो सारा आपने बताना है। इनका सर स्पेशली यही कि टेस्ट वैल्यू आप देख रहे हैं कि मतलब सॉल्ट वगैरह कोई ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल इक्वल चीज़ है हर चीज़ में, कोई हमें इसमें डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हम ग्रामेज के हिसाब से मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं, ये नहीं कि तुक्का लगाया तो ऐसे डाल दिया, वो सीन इसमें नहीं है। ठीक है, सारे ऑर्गेनिक तरीके से एक चीज़ हम बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये चप्पल कबाब भी टेस्ट कर लिया, इसकी भी आखिर में रिव्यू दूंगा। आप खाने से तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं वैसे प्रोग्राम में खाना बहुत, ये टेस्ट वगैरह रिव्यू में बहुत कम खाता हूँ मैं। थैंक यू सर। लेकिन इधर ज़्यादा ही थैंक यू क्या मतलब कि ना खाऊं? नहीं सर, आप खाएं जैसे मर्जी खाएं। इसमें इसलिए ज़्यादा खा रहा हूँ चप्पल कबाब मज़े का। जी ठीक है, बिल्कुल। रिव्यू में एंड पे दूंगा। अब ये कैसे बनता है? ये तो हमारी वो पैटी है, मीठी पैटी टिक्कियाँ नहीं होती उस तरह की आपने सर बनाई आप है। इसका टेस्ट चेक करें, आप फिर मुझे बताइएगा। ये हमारी पैटी है अच्छा, जी, ये पैटी हम खुद ही यहाँ पे बेक करते हैं इसको। कैसे बनती है सारा ये बताओ। चिकन के साथ एज अ मायोनीज, ब्लैक सॉल्ट। ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको बाद में बेक कर लेते हैं, तो फ्राइड करते हैं नॉर्मल सा, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर ये तकरीबन घंटे 2 घंटे बाद जैसे ऑर्डर आए तो फिर उस हिसाब से हम ये इसको मेरे ख्याल से cook कर लें। पैटी और ये नगेट्स एक जैसे नहीं है, जी 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 बिल्कुल। तो बस सिर्फ शेप का, शेप का डिफरेंट है इसमें। बाकी सारे सेम है, बाकी टेस्ट और same है। रेसिपी वगैरह सारी मैरिनेशन जी जी बिल्कुल। सारी सेम है। अच्छा, सारी चीज़ें खा ली हैं, साथ साथ ये फ्राइज तो मैं वैसे ही ट्राई कर रहा था। करने का मकसद ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं यूनिक करें, ठीक है? आप कुछ यूनिक करेंगे तो दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। जैसे कि ये जो रेस्टोरेंट है, इसमें ये जो कुछ भी हो रहा है, जो जिस तरह मैंने पूरा प्रोग्राम किया, इनका एम्बियंस दिखाया, इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाया और इनका खाने का, ये सब कुछ वाकई में यूनिक था। आप बहुत थक जाते हो बार बार हर रेस्टोरेंट में जाके एक जैसी आइटम्स देखते हो बार बार, तो आप हर इंसान को कोई डिफरेंट चाहिए होता है, ऐसे ही सर। कुछ यूनिक खाने का दिल करता है। तो आपको अगर किसी इस तरह का प्लेटर, ये एक तरह से स्टार्टर के तौर पे प्लेटर है, जो मेरे जैसे लोग हैं जो आते हैं एक अच्छे माहौल में बैठ के और थोड़ा सा हल्का फुल्का खाएं और मज़े का खाएं, तो आप इश्क अमीर में आएँ, मज़े का खाना खाएं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जब भी आएंगे, जो भी आएगा यहाँ पर, आपको माहौल के साथ साथ यहाँ का ये जो प्लेटर हो गया, जो ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं इन सारे ओवरऑल इस रेस्टोरेंट को आउट ऑफ 10 अगर रेट करूं तो मैं 9 दूंगा, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। इश्क अमीर F7 इस्लामाबाद में जब भी आप आएँ, यहाँ आएँ और खाएं पिएँ, अपने दोस्तों को भी लेकर आएँ, अपने फैमिलीज़ को भी लेकर आएँ। मुकद्दर खान और वसीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।